हेलो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ 5 मिक्स्ड क्वेश्चंस, यानी कि रीजनिंग और मैथ्स दोनों को मिक्स करके हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही रिपीट होता है क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले हम नंबर 1 क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है कोडिंग और डिकोडिंग का। यहाँ पे दिया हुआ है आउट इज इक्वल टू 152120 एंड इन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे आपको इन का नंबर्स निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी कोडिंग डिकोडिंग में लेटर्स और नंबर्स आएगा तो आप सबसे पहले इन लेटर्स का पोजीशन को काउंट कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओ का पोजीशन है 15, तो यहाँ पे 15 लिखा गया है। यू का पोजीशन है 21, तो यहाँ पे 21 लिखा गया है। और ठीक टी का पोजीशन है 20, तो यहाँ पे पोजीशन लिखा गया है। तो यानी कि इन का भी पोजीशन लिखना है, यानी कि आई का पोजीशन आपका 9 होता है और एन का पोजीशन 14 होता है। तो हम यहाँ पे 914 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हो नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है जो रीजनिंग है। तो यहाँ पे दिया गया है 27:16 एंड 125 क्वेश्चन मार्क। तो अभी हमको ये क्वेश्चन मार्क वाला टर्म इन ऑप्शन में से ढूंढ के निकालना है। तो सबसे पहले हम 27 और 16 देखते हैं इन लोग कौन पैटर्न को फॉलो किया है, कैसा पैटर्न इन लोग फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम 27 जब यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम इसको 3 क्यूब लिख सकते हैं, और ठीक उसी प्रकार 16 को 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 125 इज इक्वल टू 5 क्यूब होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो नंबर है, मेन जो नंबर है, इसमें +1 हुआ है और ये जो पावर्स है उसमें -1 हुआ। ठीक उसी प्रकार हम 5 से हम -1 करते हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 5 के साथ हम +1 करते हैं तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे जो पावर है उसके साथ यहाँ पे -1 हुआ तो हम -1 करते हैं तो 6 स्क्वायर होगा, 6 स्क्वायर। तो 6 इंटू 6 कितना होगा 36। तो ऑप्शन नंबर सी इसका। नंबर 3 क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 15 ट्रैकमैन कंप्लीट रेल रिन्यूअल जॉब इन 12 डेज, हाउ मेनी डेज वुड 18 ट्रैकमैन टेक टू कंप्लीट द सेम जॉब। यानी कि 15 ट्रैकमैन एक काम को करने में 12 दिन लगाया, तो उसी प्रकार 18 ट्रैकमैन सेम काम को करने के लिए कितना टाइम लगाएगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे ये यहाँ पे 15 इंटू 12 इज इक्वल टू 18 इंटू यहाँ पे डेज निकालना है ना, हम यहाँ पे डी पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कर दीजिएगा। तो सबसे आसान तरीका, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पे अगर हम इसको 6 से काटते हैं, 6 2 जा 6 3 जा 3 5 जा, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 डेज। ओके, नंबर ए ऑप्शन आंसर है इसका। क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे है 2:0 एंड 3 क्वेश्चन मार्क। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 और 0 का क्या रिलेशन हो सकता है। यहाँ पे हम 3:0 भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो हम लिख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 स्क्वायर करते हैं इज इक्वल टू 4। तो 4 से अगर हम 4 को माइनस करते हैं तो भी 0 आता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम 3 स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 9 - 9 इज इक्वल टू 0 होता है, लेकिन 0 ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं 2 क्यूब करते हैं। ठीक है, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 होता है। 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 8 - 8 अगर हम करते हैं तो 0 होता है। ठीक उसी प्रकार हम 3 क्यूब करेंगे। 3 क्यूब करने के बाद में हमारा 27 होता है। 27 में से हम फिर -8 ही करेंगे, तो -8 करने से 19 होता है। तो ये 19 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये सी ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट लास्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही रिपीट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, रेलवे एसएससीज में। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2:3 फाइंड द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। यानी कि एंगल तीनों 1:2:3 रेशियो में है, तभी लार्जेस्ट एंगल को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इन तीनों एंगल को 1x 2x और 3x पकड़ लेंगे। ठीक है, और हम जानते हैं जो तीनों ट्रायंगल का सम होता है, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। एक ट्रायंगल का तीनों एंगल को अगर हम सम अप करते हैं तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम यहाँ पे भी कर देते हैं। ये 6x होगा, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि x है हमारा 30 डिग्री। तो ये हमारा आंसर नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ए नंबर ऑप्शन 30 डिग्री है, तो ये नहीं है आंसर हमारा। तो यहाँ पे लार्जेस्ट एंगल पूछा गया है, तो 3 है लार्जेस्ट एंगल, तो 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 30 डिग्री। दिस इंप्लाइज 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। आई होप आप लोगों को आज ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अगले वीडियो के लिए चैनल पे जुड़े रहिए और इंतज़ार कीजिए।